ma'am. Today we have to do the long question answers, right? Yes, ma'am. Last Yes, question, ma'am. we did the important raw materials used in manufacturing of cement. This question we have done in last working day. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, right now I have 25 students, so I am going to start without wasting much time. So children, write down the question. Firstly, give heading. This is your lesson 6, manufacturing industries. Okay. Manufacturing industries. Lesson 6. Long type of question answer. Long type of question answer. And the question is, write down, how are integrated steel plants? How are integrated? How are integrated steel plants different from mini steel plants? What we have to do in this question? We have to differentiate integrated steel plant and mini steel plants. Okay. How are integrated steel plants different from mini steel plants? Sign of interrogation. What problems does the industry face? What problems does the industry face? Any student, if found any problem in any spelling, you can ask me freely, right? What problems does the industry face? Sign of interrogation. What recent developments, what recent, recent developments, developments, what recent developments have led to a rise, have led to a rise in the production capacity? What problems does the industry face? What recent developments have led to a rise in the production capacity? CAPACITY. Written, children? I repeat again the question. How are integrated steel plants different from mini steel plants? What problems does the industry face? What recent developments have led to a rise in the production capacity? So I hope you all have written this question. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So write down the answer. हेडिंग कीजिए आंसर में सबसे पहले इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, क्योंकि हमसे दो क्वेश्चन पूछे हैं, राइट? एक हमसे पूछा है इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एंड द सेकंड वन इज मिनी स्टील प्लांट. सो फर्स्टली वी हैव टू गिव द डेफिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स. सो फर्स्टली राइट डाउन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट. गिव हेडिंग इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट. INTEGRATED, integrated steel plant. Written, children? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. तो लिखिए इसमें इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में, एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इज अ लार्ज यूनिट. इंटीग्रेट से पता चल रहा है इंटीग्रेशन क्या होती है. इंटीग्रेट किसी चीज को, बहुत सी चीजों को इकट्ठा करना, राइट? ठीक है. सो एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इज अ लार्ज यूनिट. An integrated
steel plant is a large unit. कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है ना, एक इंडस्ट्री होगी जहां पे सिर्फ थ्रेड ही बन रहा है, एक इंडस्ट्री होती है, एक शॉप होती है जहां पे आप जाते हो, एक फैक्ट्री होती है जहां पे सिर्फ आपको गारमेंट्स मिल रहे हैं, रेडीमेड गारमेंट्स ही मिल रहे हैं। लेकिन एक इंडस्ट्री ऐसी भी होगी जहां पे थ्रेड भी बन रहा है, जहां पे कपड़ा भी बन रहा है और वहां पे कपड़ा बनकर बेचा भी जा रहा है। मतलब एक ही प्लांट में तीन तीन चार चार चीजें हो रही हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या है, बहुत ही बड़ा सेल है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें तीन चार पांच चीजें जो वो इकट्ठी हैंडल की जा रही है। तो टफ हो जाता है ना। जैसे अगर आपको जो है वो जैसे 40 मिनट्स के बाद आपकी हर क्लास होती है, मैथ्स की होगी, साइंस की होगी, देन संस्कृत की होगी। अगर आपको बीच में मतलब ये सारा का सारा इंटीग्रेट करके आपका एक ही दिन में सारे टेस्ट रख दिए जाएं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए एग्जाम क्या किया जाता है, अलग अलग डे पे रखा जाता है। ठीक है, अगर आपको ऐसा बोला जाए कि नहीं भी कल आपका 3 घंटे इंग्लिश का भी होगा, उसके बाद आफ्टर 3 आवर्स आपका मैथ्स का भी होगा, फिर आपका साइंस का भी होगा, तो ये आपको क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। तो इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पे मैं इंडस्ट्री पे बात लेके जाती हूँ, तो इतने बड़े सेल पे काम करना, इतनी बड़ी इंडस्ट्री में उन सारी चीजों को संभालना थोड़ा सा टफ हो जाता है एज कम्पेयर टू वन थिंग। जैसे कि आपका एक डे में एक ही पेपर होता है, जैसे आपको बोला कल आपका इंग्लिश का एग्जाम होगा, तो आप आज जाके क्या करोगे, ओनली यू विल जस्ट फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट इज इंग्लिश। अगर आपको पता है कल मैथ्स भी है, इंग्लिश भी, साइंस भी, तो आप तीनों चीजें कैसे कर पाओगे, ना तो आप इंग्लिश बढ़िया तरीके से कर पाओगे, ना मैथ्स कर पाओगे, ना साइंस कर पाओगे। ठीक है, तीनों चीजें क्या हो, कंफ्यूजन होगा उसमें। तो यही बोला गया है कि इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जो है वो क्या है, एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इज अ लार्ज यूनिट, इट हैंडल्स एवरीथिंग इन वन कॉम्प्लेक्स। लिखिए, it handles don't leave the class in between, if you have entered the class so be in the class, it is only for your benefit not for my benefit, right? आपके बेनिफिट के लिए यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, मेरे के लिए नहीं है। I will not get the certificate of matriculation. कभी क्लास को लीव करते हो, कभी ज्वाइन करते हो, मतलब why this problem is going on? How many times I have repeated, just you have to just join the class, after that just put that device on the table and just go to write the things, just focus on the book, don't look at the device. डिवाइस की तरफ देखना आपका काम नहीं है, आपको बस डिवाइस को सामने रख के आपको क्लास में ज्वाइन करना है, वो आपका डिवाइस का काम है। डिवाइस के सामने कुछ आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है, आपको यहाँ पे सिर्फ जो मैं लिखवा रही हूँ वो लिखना है, अपनी बुक के ऊपर फोकस करो, बुक में ही सब कुछ लिखा हुआ है। तो कुछ बच्चे सिर्फ फोन पे देखते रहते हैं, देखने वाली तो कोई चीज हो ही नहीं रही है। मैथ्स तो मैं करवा नहीं रही हूँ कि आपको मैं बोर्ड पे करवा रही हूँ कुछ, जब कुछ करवाने वाला ऐसा होता है तो मैं आपको बोल देती हूँ। सो डोंट वेस्ट योर टाइम बाय सीइंग हियर एंड देयर। 40 मिनट्स की क्लास में 30 मिनट्स आपकी क्लास लगती है, 10 मिनट्स बच्चों के आने जाने में टाइम वेस्ट हो जाता है। बट फॉर दैट 30 मिनट्स यू मस्ट हैव टू बी वेरी सिंसियर इन द क्लास। So it handles everything in one complex. It handles everything in one complex. COMPLEX, full stop. These collect, COLLECT, collect raw materials These collect raw materials, RAW, raw, कच्चा माल। अब क्या हुआ, कपड़े को बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या हुआ बच्चे, थ्रेड हुआ, कॉटन हुआ, ये सारा रॉ मटेरियल का काम करते हैं। जब आपके पास एक क्या बन रहा है, आपके पास एक शर्ट बन रही है, तो शर्ट बनने तक बहुत प्रोसेसेस हुए उसके पीछे, डाई भी किया, पहले थ्रेड बना, पहले कॉटन लाए, कॉटन को उसको वो किया, जो भी करते हैं काटते हैं वो हुआ, उसके बाद उसका थ्रेड बना, थ्रेड बनने के बाद उसकी क्वालिटी चेक हुई, क्वालिटी चेक होने के बाद कौन सी ग्रेडिंग हुई, ग्रेडिंग में कौन सा कपड़ा किस चीज का बनना है। आपको सारे के सारे कॉटन के कपड़े सेम तो नहीं होते हैं,
कुछ कॉटन जो होता है उसमें थोड़ा आपको गैप मिलता है, कुछ कॉटन होता है वो कुछ अलग क्वालिटी का होगा, कुछ अलग क्वालिटी का होगा, है ना, तो ग्रेडिंग होती है। तो क्या करते हैं, these collect raw materials to make steel. These collect raw materials, materials, raw materials to make, make steel, comma, rolling and shaping. To make steel, comma, rolling and shaping. SHAPING. Give second heading, that is mini steel plant. Ma'am, please repeat. Or heading, mini steel plant. No, Mini, ma'am, then these collect material. Okay, last sentence. These collect raw materials to make steel, rolling and shaping. Written, children? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, write down the second point, mini steel plant. MINI, mini steel, STW, Yes, steel ma'am. plant. मिनी वर्ड खुद ही बता रहा है कि कैसी यूनिट होगी, छोटी होगी, है ना। मिनी स्टील प्लांट्स आर स्मॉलर यूनिट्स. मिनी स्टील प्लांट्स आर स्मॉलर यूनिट्स. These have electric furnaces. फर्नेस क्या होता है, फर्नेसेस होती हैं भट्टियां, ठीक है। भट्टियां देखी होंगी आपने, हलवाई की शॉप पे देखी होंगी भट्टियां, जिसके ऊपर वो बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स रखते हैं जिसमें मिठाइयां बनाई जाती हैं, ठीक है। तो वो तो किससे जलती हैं, आपकी आग से जलती है, कोयले से जलती हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐसी भी फर्नेसेस बन चुकी हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से जो है वो चलती हैं, ठीक है। तो जो मिनी स्टील प्लांट्स होते हैं वो स्मॉलर यूनिट्स होती हैं. दीज हैव इलेक्ट्रिक फर्नेसेस. यहाँ पे कौन सी भट्टियां होती हैं, इलेक्ट्रिक फर्नेसेस, ठीक है. Electric furnaces, FURNACES, full stop. These use steel scrap SCRAP and sponge iron. SPONG, sponge iron, IRON. I repeat again, mini steel plants are smaller units. These have electric furnaces. These use steel scrap and sponge iron. Written, children? Yes. Yes. Yes, ma'am. Now give heading, problems of iron and steel industry. Problems of iron and steel industry. हमसे 4 क्वेश्चन पूछे गए एक ही क्वेश्चन में. पहले हमने डेफिनेशन देनी है दोनों की, फिर हमने प्रॉब्लम्स लिखनी है, फिर हमने रीसेंट डेवलपमेंट्स लिखनी है. Problems of iron and steel industry. Number 1, high cost of production. High cost of production. High cost of production. Number 2, limited availability of coking coal.
Limited availability of coking coal. LIMITED, limited availability. AVAIL, availability. ABILITY, availability of coking. COKING, coking coal. COAL. Number 3, lower productivity of labor. Lower productivity of labor. Lower productivity of labor. LABOUR. Number 4, irregular supply of energy. Irregular supply of energy. Number 5, poor infrastructure. Poor infrastructure. I repeat again the points. Problems of iron and steel industry. Number 1, high cost of production. Number 2, limited availability of coal. Number 3, lower productivity of labor. Number 4, irregular supply of energy. Number 5, poor infrastructure. Written, children? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right fast. Yes, ma'am. Right fast, because today we have to complete this chapter at any cost. Recent developments. Recent developments. Number 1, liberalization. LIBRA. Number 1, liberalization. LIBRA. LISATION. लिखे लिब्रे. LIBRA लिब्रे. lie. LILization. SAZation. TION. Liberalization. Number 2, foreign direct investment. Foreign investment लिखिए. Foreign. 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 Direct. DIRECT. direct investment. INVESTMENT. Number 3, private ownership. Private. PRIVATE. private ownership. OWNERSHIP. वैसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट वी विल नॉट लीव एनी क्वेश्चन. राइट. प्राइवेट ऑनरशिप. 3 पॉइंट्स बहुत है. ज्योग्राफी से आपको बहुत कम रहता है कि आपसे 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन पुट किया जाए. मैक्सिमम आपसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन पुट किया जाता है. तो 3 मार्क्स के लिए आंसर बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा. सो इट्स एनफ. So 3 points we have written in this: recent developments. Number 1, liberalization. Number 2, foreign direct investment. And number 3, that is private ownership. Written, children? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh. Next question, that is very, very important. How do industries pollute the environment? And the answer of this question you can write yourself. आप खुद भी इसका आंसर लिख सकते हो, है ना? कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो हमारे पर्यावरण को, हमारी नदियों को, पर्यावरण में आपका एयर भी आ गया, आपका अर्थ भी आ गया, आपका वाटर पॉल्यूशन भी आ गया, ये सारी चीजें, आपका नॉइस पॉल्यूशन भी आ गया, है ना? इसमें तो पॉइंट्स ही बहुत ज्यादा बन जाएंगे कि कैसे इंडस्ट्रीज जो है वो क्या करती हैं, हमारे एनवायरमेंट को जो है वो पॉल्यूट करती हैं. और ये क्वेश्चन आई थिंक आप ना 3rd 4th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे होंगे. सो राइट डाउन द आंसर. Environmental pollution. Environmental. ENVIRONMENTAL. Environmental pollution is becoming a. Environmental pollution is becoming, BECOMING, becoming a serious problem for mankind. अगर आपको ना इस तरह का क्वेश्चन बाय द वे आ भी जाता है पेपर में तो घबराने की जरूरत नहीं होती है. एनवायरनमेंट से रिलेटेड आएगा. यू कैन ऐड एनीथिंग रिलेटेड टू एनवायरनमेंट. उसमें आपके प्लास्टिक बैग्स आ जाएंगे, उसमें आपका वेस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं आपकी इंडस्ट्रीज के वो हम थ्रो कर देते हैं डायरेक्टली इन द रिवर्स, वो आ जाएगा.
देन आपका आ जाएगा डिफॉरेस्टेशन इज ऑल्सो द बिग कॉज फॉर द हरासमेंट ऑफ एनवायरमेंट, है ना, जो हमारा शुद्ध पर्यावरण है उसको हरास करने के लिए मैक्सिमम यूज ऑफ व्हीकल्स, राइट, मतलब कोई भी चीज आपकी उसमें आ जाएगी, राइट। So environmental pollution is becoming a serious problem for mankind. देखिए, environmental pollution is becoming a serious problem for mankind. और जो environmental pollution है वो हम इंसानों के लिए ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रहा है. Industries have caused इंडस्ट्रीज हैज का पता है ना कहाँ लगता है, हैज लगता है आपकी सिंगुलर चीजों के साथ, ही शी इट एंड सिंगुलर, यहां पे आपका हमेशा हैज लगेगा. आई वी यू दे एंड प्लूरल के साथ हमेशा हैव लगता है. तो इंडस्ट्रीज क्या है यहाँ पे, प्लूरल है, दैट्स व्हाई हैव इज यूजिंग. Industries have caused, CAUSED, industries have caused air pollution, water pollution, land pollution and noise pollution. Industries have caused air pollution, water pollution, land pollution and noise pollution. Written, children? Yes, ma'am. Want that I have to repeat it? Yes, ma'am. Okay. Environmental pollution is becoming a serious problem for mankind. Industries have caused air pollution, water pollution, land pollution, noise pollution. यहां तक लिख लिया सभी ने? Yes, ma'am. Okay. Sulfur dioxide and carbon monoxide gases cause air pollution. लिखिए सल्फर, ये तो स्पेलिंग्स आती होंगी, बहुत यूज्ड हुए हैं आप इन स्पेलिंग्स पे. सल्फर sulfur dioxide, SULPHUR, sulfur dioxide, DIOXIDE, sulfur dioxide and carbon monoxide gases cause, CAUSE, cause air pollution. Sulfur dioxide and carbon monoxide gases cause air pollution. Smoke from chemical industries, full stop के आगे लिखिए, smoke from chemical industries, smoke from chemical industries and burning of fossil fuels, smoke from chemical industries and burning, BURNING, burning of fossil, FOSSIL, fossil fuels, FUELS, fossil fuels, cause hazards, CAUSE, cause hazards, HAZARDS, hazard क्या होता है, आपदा. जो आप देख रहे हो कि हमारे इस बार मॉनसून में हिमाचल में बहुत ज्यादा हजार्ड्स हुई, बहुत ज्यादा आपदाएं आई, ठीक है, फुल स्टॉप. भोपाल गैस ट्रेजेडी इज वन एग्जाम्पल. भोपाल गैस इन ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी
is one example. Full stop. Industrial wastes, industrial वेस्ट, WASTES, इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल है, इंडस्ट्रियल वेस्ट cause, CAUSE cause, industrial waste causes water pollution. Industrial waste causes water pollution. Full stop. Wastes from nuclear plants, wastes from nuclear plants, NUCLEAR, nuclear plants cause cancer. Waste from nuclear plants cause cancer. CANCER. Full stop. Industrial processes. Industrial, INDUSTRIAL. Industrial processes. PROCESSES. Processes cause, CAUSE, cause noise pollution. मैं रिपीट कर रही हूँ आंसर. Environmental pollution is becoming a serious problem for mankind. Industries have caused air pollution, water pollution, land pollution, noise pollution. Sulfur dioxide and carbon monoxide gases cause air pollution. Smoke from chemical industries and burning of fossil fuels cause hazards. Bhopal gas tragedy is one example. Industrial waste cause water pollution. Waste from nuclear plants cause cancer. Industrial processes, मतलब इंडस्ट्री में जो भी प्रोसेसेस होते हैं, पूरा दिन क्या होगा, मशीनरी चली रहेगी तो उसके सराउंडिंग जो घर होंगे, वो जो वहां पे आवाज आएगी, मशीनरी चलने की जो आवाज आएगी, तो उससे क्या होगा, नॉइज पोल्यूशन कॉज होगा. ठीक है. इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस कॉज नॉइज पोल्यूशन. Written children? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, children. So last question of this chapter. Discuss the steps to be taken to minimize environmental degradation by industry. कि कौन से ऐसे कदम उठाए गए हैं और उठाए जाने चाहिए जिससे कि हम कम से कम अपने पर्यावरण का विनाश करें. So question you all have in books, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Discuss the steps to be taken to minimize environmental degradation by industry. Write down the answer. Some steps are being taken. Some steps are being, A-I-R, being, B-E-I-N-G, being taken to. Some steps are being taken to check environmental degradation. Some steps are being taken to check environmental degradation. Number one,
by reusing and recycling of water. By reusing and recycling of water. By reusing and recycling, CYCLING, cycling of water. Number 2, harvesting of rainwater. Harvesting of rainwater. Harvesting of rainwater. Number 3, treatment of river water. Treatment of river water. Treatment of river water. Number 4, regulating overuse of groundwater. क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है वो क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है. फ्रेश वाटर मतलब सबसे जो अच्छे वाला पानी है वो आपको कहाँ कहाँ मिलता है, कुएं में मिलता है, आपको रिवर्स में मिलता है, स्ट्रीम्स में मिलता है. ग्राउंड वाटर जैसे कि आपके पास घर पे गांव में आपकी बॉडियां होती हैं, है ना, ये सारे जो चीजें हैं ये हमें फ्रेश वाटर प्रोवाइड करते हैं. तो हमें इसका यूज जो है वो अगर जहाँ पे मतलब आपका दूसरा पानी भी अगर यूज हो सकता है, जैसे आप अपने किचन गार्डन की मैं बात करूं तो किचन गार्डन में अगर आप जो आपका किचन का जो पानी है ना, मैंने पहले बताया था कि आपकी जो कुछ कंट्रीज है वहां पे इतने अच्छे अच्छे सेटअप लगे हुए हैं कि जो आपका किचन का जो पानी होता है उसकी सीधी सप्लाई जो होती है वो आपके खेतों को होती है. ठीक है, लेकिन हमारा जो पानी है वो ऐसे बह रहा होता है बिना मतलब से. हम खेतों में कौन सा पानी लेते हैं, जबकि वहां पे फ्रेश वाटर की जरूरत नहीं होती. वहां पे हम दूसरा जैसे हमने मतलब वॉश किए, हमने कपड़े वॉश किए तो हम उस पानी का भी यूज वहां पे कर सकते हैं, लेकिन उसे हम ऐसे फेंक देते हैं, जबकि वहां पे हम पीने वाला पानी यूज करते हैं अपने प्लांट्स को देने के लिए. तो हमें जो है वो क्या करना है, रेगुलेटिंग ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर. जो हमारा ग्राउंड वाटर है, जो हमारा फ्रेश वाटर है, अब उसे हमने जो है वो ओवर यूज करने से बचाना है, उसका कम से कम इस्तेमाल करना है ताकि जो कमिंग जनरेशंस हैं उनके लिए भी फ्रेश वाटर जो है वो मिल सके. बिकॉज वेरी लेस क्वांटिटी जो है वो फ्रेश वाटर की हमारे अर्थ पे है. Number 5, noise absorbing materials be used. Noise, NOISE, noise absorbing. Noise absorbing मतलब हमें ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स लगाने चाहिए, ऐसे ऐसे टूल्स का यूज करना चाहिए, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी मतलब जो हमारे मशीनरी है उसमें ऐसी ऐसी मटेरियल यूज किया जाना चाहिए जो बहुत हार्श ना हो, हमारे कानों के लिए, हमारी सुनने की शक्ति को खत्म ना करे. मतलब बहुत ही सॉफ्ट टूल्स हमें यूज में लाने चाहिए. नॉइज एब्जॉर्बिंग, ABSORBING, एब्जॉर्बिंग materials, METERIALS, materials be used, USED. I'm going to repeat the answer of last question. Number 1, by reusing and recycling of water. Number 2, harvesting of rainwater. Number 3, treatment of river water. Number 4, regulating overuse of groundwater. And number 5, noise absorbing materials be used. Written, children? Ma'am, please repeat the fourth point. Fourth point is regulating, REGULATING, regulating overuse of groundwater. Regulating over use of groundwater. In this way, we have completed lesson 6, and on tomorrow we will start chapter 7.